मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी एंड लर्निंग पर। आज हम देखेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो तरह से होता है। पहला तो होता है यहाँ श्वास वायु की मात्रा के आधार पर और दूसरा होता है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो पहला देखे थे हम श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के क्या है, दो भेद होते हैं। तो देखिए यह श्वास वायु समझते हैं कि श्वास वायु किसे कहते हैं। देखिए श्वास का अर्थ होता है हवा। हम विभिन्न प्रकार की हवा को अपने श्वास के माध्यम से लेते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है, हवा ही है जिससे हम क्या करते हैं अपने शरीर में लेते हैं। तो वही है श्वास क्या है, हवा लेते हैं। और जब हम श्वास लेंगे तभी तो हमारा प्राण रहेगा। तो वही वायु का अर्थ क्या होता है, प्राण। तो यही श्वास वायु है। यहाँ श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण। अल्प का देखिए यहाँ समझिए, अल्प का अर्थ ही होता है कम, छोटा। तो अल्प का अर्थ होता है कम, यहाँ क्या हो जाएगा, अल्प का अर्थ कम। और प्राण का अर्थ होता है वायु। हमने अभी बताया ना कि वायु, जब हम श्वास लेंगे तभी हमारा क्या रहेगा, प्राण रहेगा, यानी वायु का अर्थ यहाँ प्राण होता है। तो अल्प प्राण का मतलब हो गया हमारा कम वायु। तो जिस व्यंजनों के उच्चारण में कम श्वास या हवा की जरूरत हो या आवश्यकता पड़ती हो उसी को क्या कहेंगे, अल्प प्राण करते हैं। अल्प प्राण में हमें कम श्वास और हवा की आवश्यकता होती है। और इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रथम हो गया वर्ण, ये हो गया तृतीय और ये हमारा है पंचम। देखिए ये प्रथम, तृतीय और ये हमारा है पंचम। तो जब हम इसने क से लेके प वर्ग तक के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमें कम श्वास की जरूरत पड़ती है और हमारे मुंह से कम मात्रा में हवा निकलती है। और इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अल्प प्राण में क्या आ जाएंगे, क वर्ग से प वर्ग तक के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण आएंगे और अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, जिसमें अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होते हैं। यहाँ समझते हैं हम महाप्राण। देखिए यह महा का अर्थ ही क्या होता है, अधिक होता है, अधिक या ज्यादा। और प्राण का अर्थ हुआ वायु। इसका मतलब हो गया कि अधिक वायु। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक श्वास या वायु की मतलब हवा की आवश्यकता हो उसको क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। महाप्राण के शब्दों के उच्चारण में हमें ज्यादा श्वास लगानी पड़ती है और ज्यादा मात्रा में हवा निकलती है मुंह से हमारी। और इसमें क्या आते हैं, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है, देखिए क से लेके प वर्ग तक के यहाँ हमने द्वितीय वर्ण लिखा है और यहाँ चतुर्थ वर्ण को लिखा है। हमारे द्वितीय वर्ण में आते हैं जैसे ख, छ, ठ, थ, प। और यहाँ आ जाएंगे हमारे घ, झ, ढ, ध और भ। इसमें हमें क्या है, बोलने में ज्यादा श्वास लग रही है। इसमें ऊष्म व्यंजन भी आते हैं। ऊष्म व्यंजन में आते हैं लंबे श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। तो यही हमारा क्या हो गया, अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण क्या हो गया, जिसके उच्चारण में हमें कम श्वास या हवा की आवश्यकता पड़े। और महाप्राण जिसके उच्चारण में हमें ज्यादा श्वास या हवा की आवश्यकता पड़े, उसको क्या कहेंगे, हम महाप्राण कहेंगे। यही हमारा अल्प और महाप्राण हो गया। हम देखते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी व्यंजन वर्ण हमारे दो भाग में बांटे गए। पहला हुआ हमारा घोष। घोष को हम क्या कहते हैं, सघोष वर्ण भी कहते हैं। और दूसरा हमारा हो गया अघोष। तो घोष हम किसे कहेंगे, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा के गले से निकलने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो जब ध्वनि के उच्चारण करने के समय हवा हमारे गले से जब निकलती है तो हमारे जो स्वर्ण तंत्रियां हैं उनमें क्या होते हैं, कंपन होते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, घोष। यहाँ देखिए थी कंपन का अर्थ क्या हुआ, जैसे स्वर तंत्रियों में हमारा क्या होता है, नाद। नाद का अर्थ समझते हैं ना, गरज के बोलना, थोड़ा गरज टाइप पे, ऊंचे स्वर टाइप पे आवाज आती है, उसी को हम क्या कहेंगे, घोष
वर्ण कहेंगे। जब हम घोष वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारा आवाज थोड़ा लाउडली होता है, मतलब नाद होती है हमारे आवाज में, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। इसमें देखिए वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आते हैं और य, र, ल, व, ह भी आते हैं। तो हम यहाँ लिखे हैं कौन कौन से हमारे घोष वर्ण है। देखिए ग, घ, अंग, ज, झ, इय, ड, ढ, अड़, द, ध, न, ब, भ, म। ये जो हमारे यहाँ ये क्या है, प्रत्येक वर्ग जो है क से लेके प वर्ग तक में तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण है वो क्या हमारे स्वघोष में आते हैं। और यहाँ य, र, ल, व, ह ये हमारे सब सघोष वर्ण है। यहाँ दूसरा देखते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा के गले से निकलने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जब हमारे गले से जो हवा निकलती है, तो जब हवा निकलेगी तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा, यानी सिर्फ श्वास के माध्यम से हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। ना कोई उसमें नाद होता है, ना स्वर होता है, ना गरज होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, अघोष वर्ण कहेंगे। अघोष वर्ण में क्या आता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है और तलाभ्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा के वर्ण क्या हो गया, जैसे क, ख, यहाँ हमारा आ जाएगा च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ये क्या हो गए, हमारे प्रत्येक वर्ण के पहले और दूसरे वर्ण हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, घोष हो गया और हमारा ये अघोष हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण को पढ़ा। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जो हो गया हमारे श्वास वायु के आधार पे, दूसरा हमारा हो गया स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे। तो श्वास वायु के आधार पे हमने देखा था कि दो है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिनमें हमें क्या होती है, श्वास की कम आवश्यकता होती है या हवा की कम आवश्यकता पड़ती है, उसको हम अल्प प्राण करते हैं। और महाप्राण किन्हें कहेंगे, जिसमें हम जिसके उच्चारण में हमें श्वास या हवा की ज्यादा आवश्यकता होती है। अल्प प्राण में हमने देखा था कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आते हैं, जबकि महाप्राण में प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आते थे। और अल्प प्राण में हमारा अंतस्थ व्यंजन आता था और महाप्राण में हमारे ऊष्म व्यंजन आते थे। स्वर तंत्रियों में भी दो देखा हमने, घोष और अघोष। घोष में हमारा आता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आते हैं, य, र, ल, व, ह आ जाता है। और अघोष वर्ण में हमारा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आते हैं और तलाभ्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण हो गया। आपको अगर आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।